और परम सम्मानी मेरे मामा जी मान सिंह कंवर जी से भी मेरा अनुरोध है कि आप भी मंच में आके मंचस्थ हो जाएं। और ये दोनों के लिए ताली तो बनता ही है गुरु। ये बड़े खिलाड़ी में शुमार हुआ करते थे कभी कबड्डी के। पहला रेड कोल्हामुड़ा की ओर से और ये एम्प्टी रेड भी रहा। टैकल कर लिया भाई कोल्हामुड़ा टीम। लेकिन ये जो जमगढ़ है निश्चित तौर पर मैंने पहले ही आपको अवगत कर दिया था कि ये डिफेंडिंग टीम है, बच के रहना होगा। हालांकि ये पहला पड़ाव है, शुरुआत लम्हा है, ज्यादा किसी को आंकना उचित नहीं होगा। फिलहाल सामने वाले को देखते हैं क्या डिसीजन आता है। 2 पॉइंट वही लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है कोल्हामुड़ा टीम। फिर से 2 अंक अर्जित किया है। बेहतरीन यहाँ पर खेल का प्रदर्शन कमल कांत के द्वारा चीते की छलांग लगाकर मिड लाइन पार करने का ये दृश्य देखता ही बड़ा। विनय बड़ा मुकाबला, बड़ा प्रतियोगिता, बड़े बड़े खिलाड़ी मौजूद, चाहे मैदान में हो या फिर मंच में हो। हमारे परम आदरणीय मधुसूदन शुक्ला जी, सामान्य चाचा ज्योति सिदार जी और हमारे भी ग्राम पंचायत देगांव के सरपंच इंद्रसेन राज जी का भी भगवान हो चुका है। मैं चाहूंगा कि मंच में आकर मंचस्थ हो जाए ग्राम पंचायत देवगांव के सरपंच इंद्रसेन राज जी, इनके लिए भी जोरदार ताली हो जाए। बसंतपुर के कप्तान अवध भाई जहां कहीं भी हो, हमारे ब्लॉक कबड्डी से कटघोरा के कोषाध्यक्ष भाई अर्जुन जी, सह सचिव, आप जहां कहीं भी हो, आप अपने 2 पॉइंट से हमें अवगत कराएं। मिला देवरी ब्लॉक टीम को और साथ ही साथ खाता खोल इस दो। तरह से हमें यहाँ बड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। हालांकि अब कोल्हामुड़ा एक अंकों से बड़ा बनाया हुआ है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा ओहो परसूट करने का प्रयास, बहुत बेहतरीन चहलकदमी, ताक लगाकर बैठे थे और कोल्हामुड़ा के दबंग रेडर को कमलकांत को पलक झपकते ही परस्यूट में टच पॉइंट लेकर वापस, और इस तरह सतीश को भी बाहर का रास्ता दिखाया। रेडर आउट के रूप में फिर से अंक अर्जित। टेकल पॉइंट, सुपर टेकल का मौका बना हुआ है। फिर से पिंटू को बाहर कर मदन ने अपने बड़े भैया को यहाँ पर एक मौका दिया है। हेलो भुवनपाल कंवर जी, ईश्वर सिंह अगरिया जी, आप ध्यान में रखिएगा पानी की व्यवस्था ग्राउंड में उपलब्ध कराएं और दर्शकों को भी पानी की व्यवस्था कराएं। निश्चित तौर पर पानी की व्यवस्था जो है कराते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि लाइनमैन के लिए यहाँ पर आपको जिम्मेदारी नहीं दी गई है, लेकिन आपको बाहर बैठे हुए इस बात को भी ख्याल में रखना होगा। और फिर से बेहतरीन रेड विनय का। कुछ देर पहले ही जब देवरी बलोच टीम जो है प्रवेश लिया, मैदान पर उपस्थित हुआ हमारे भाई नेटी जी जो यूट्यूबर है, जिनका हमारे कबड्डी अड्डा के माध्यम से यूट्यूब में आप सभी देख सकते हैं। उन्होंने हमें बताया कि एक ऐसा एक लौता खिलाड़ी है जो करपीहा को मात देने में काफी अपने दम पर काबिलियत रखता है। निश्चित तौर पर इसका फायदा होने वाला है देवरी बलोच टीम को। एक ऑल आउट देने के बाद फिर से वो मनोदशा जो है, फिर से गिरने का चलामान, फिर से अंकों की बढ़त, लगातार अपने खाते पर अंक सहजवाने के लिए मजबूर करते हुए स्कोररों को, जहां दोनों छोर पर स्कोर बोर्ड में हमारे स्कोरर भाई अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं।
चाहे वो फिर संतोष टेकाम जी की स्कोर बोर्ड की ओर से हो या फिर राज डिजिटल कबड्डी स्कोर बोर्ड की ओर से हो। ये देखिए फिर से 2 अंक अर्जित किया, 1 अंक मिलेगा। 2 पॉइंट मिला। नंबर 1 2 पॉइंट। आपको निर्णायकों की इशारों को देखना होगा भाइयों खिलाड़ियों। हमने पहले ही आपको अवगत कर दिया है कि उनकी विसिल को देखिए, उनकी हाथों को देखिए, क्यों क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं। तत्पश्चात आप अपना जबरदस्त डुबकी भाई, कितना पॉइंट मिले हैं? सुपर रेड मिले हैं। तब्दील हुआ है, आपके पास बना हुआ है। हमें नाम लेने की आवश्यकता ना पड़े। बसंतपुर के कप्तान, काफी समय से आपको याद किया जा रहा है और मंच की ओर से हमें यह सूचना मिल रहा है कि उन्हें बुलाइए, अपना उपस्थिति दर्ज कराएं। इस तरह से आप पदाधिकारी और संबंधित टीम के कप्तान होते हुए भी चुपचाप खड़े हैं, बैठे हैं, जहां भी है मौन है, शोभा नहीं देता भाई। बार बार बोलने की आवश्यकता ना पड़े, हमने पहले ही आपको सूचित कर दिया है। निरंतरता पूर्वक यह मुकाबला चलता हुआ जर्सी नंबर 1 बेहतरीन यहाँ पर टो टच करने का प्रयास और राइट इनके उस डिफेंडर मदन जर्सी नंबर 2 को फिर से बाहर का रास्ता दिखाया है, बाहर बेंच पर बैठाने में सफलता पाया है देवरी पर्वत के रेडर ने। सतीश कराप, हेलो 14 नंबर कुलदीप कुमार कंवर जी मंच में पहुंचने का कृपा करेंगे। थोड़ी सी चूक, 1 इंच दूर रहे मिड लाइन पार करने में, अन्यथा अगर मिड लाइन पार और इस आयोजन समिति के सदस्यों से निवेदन है कि आप महिलाओं के लिए जगह सुनिश्चित कराएं। सभी नौजवान साथियों से मेरा विनम्र निवेदन है, हमारे माताओं बहनों का धीरे धीरे इस खेल के पंडाल में पहुंच रहे हैं, तो सभी से निवेदन है, सभी सदस्यों से कि हमारे माताओं बहनों के लिए जगह सुनिश्चित कराएं। आगामी मुकाबला देवगांव और उड़ीसा भुवनेश्वर के मध्य होगा। तत्पश्चात बसंतपुर बनाम जेवरानवा पार्क के मध्य खेला जाएगा। हेलो, स्टार क्लब देवगांव और उड़ीसा दोनों टीमों के बीच आगामी मुकाबला होना है। ये दोनों संबंधित टीमें जो है तैयारी में रहेंगे। तत्पश्चात बसंतपुर बनाम जेवरानवा के मध्य छोटे भाई अनुराग, कभी हम टीवी में देखा करते थे उड़ीसा और नागपुर दिल्ली हरियाणा की मैच, जो आज हम बतारी में देख रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि टीवी में हमारे दर्शक जो बैठ के देखते हैं टीवी और यूट्यूब में, तो ताली और जो जज्बा जुनून दिखाते हैं वैसी हमको देखने को नहीं मिल रहा है भाई। अनुराग,
वीडियो में जैसे हम लोग देखते हैं भुवनेश्वर उड़ीसा के टीम के प्रो कबड्डी में, तो जो जज्बा जुनून रहता है आज यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। सुपर रेड वाइट निश्चित और भैया ये शुरुआत पड़ाव है, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा। कहने का मतलब यह है कि कमलकांत ऑल आउट का खतरा जो है सर पर मंडरा रहा है। निश्चित तौर पर ये ऑल आउट में भी तब्दील हुआ है। ऑल आउट होने के साथ साथ ऑल इन भी हुआ है कोलिहमड़ा टीम। लगातार अंकों की बढ़त 12 अंकों की बढ़त के साथ दुर्ग अपने आप को एक मजबूत स्थान पर अच्छे पायदान पर पा रहा है। कमलकांत फिर से 5 नंबर जर्सी पहने हुए कोलिहमड़ा की ओर से एक दफा जो है 2 अंक अर्जित किया था और एक बार सुपर रेड भी किया है, लेकिन अब उन्हें कुछ कर पाए उससे पहले बाहर का रास्ता दिखाने में, लगातार बैठाने में सफलता प्राप्त कर रहा है देवरी बलोच टीम। जर्सी नंबर 1 फिर से वो गलती दोहराया है सतीश ने। ये दूसरे सतीश, एक सतीश बाहर बेंच पर बैठे हुए, ये दूसरे सतीश कोलिहमड़ा की ओर से। बोनस ऑन 7 का डिफेंस, किसी तरह से किसी को नुकसान नहीं। फिर से जर्सी नंबर 1 लगातार यही खिलाड़ी जो है निकल रहे हैं रेड के लिए और एक अच्छा संकेत भी प्राप्त हो रहा है देवरी बलोच के लिए। जब भी जाते हैं खाली हाथ नहीं आते, कुछ न कुछ कर ही आते हैं। लेकिन क्या इस बार रेड आउट, मिड लाइन तो पार हुआ, लेकिन उससे पहले ही आपको डेस कर दिया गया था। भाई निर्मल जी की ओर, निर्मलकर जी की ओर उन्होंने इशारा किया, उन्होंने भी कहा नहीं भैया आपका बाहर हो चुके थे। निश्चित तौर पर बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, अभी उनको थोड़ा सा आराम दिया जा रहा है। बोनस अंक जरूर मिला है, बोनस अंक के सहारे 1 अंक प्राप्त हुआ है, लेकिन बोनस अंक से आपके खिलाड़ी साथी जो बाहर बेंच पर बैठे हैं सतीश, उनका रिवाइवल नहीं होगा। अंकों में जरूर आपके खाते में इजाफा हुआ है अंकों का, लेकिन अभी भी आप 15 अंकों से पिछड़ रहे हैं। समय जो है 7.5 मिनट शेष रह गया है। ये दूसरे हाफ का मुकाबला इच्छा नहीं करना है, अब मेहनत करो तो मिलेगा। मिड लाइन पार होते होते 2 पॉइंट मिला, वो भी चला है। मिड लाइन पार हुआ भी और 2 अंक अर्जित भी हुआ है बलोच टीम को। 17 अंकों का फासला दोनों टीमों के बीच। कमलकांत लगातार प्रयास में जुटे हुए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं से जुगाड़ हो, लेकिन इस तरह कंजूसाई जो बरत रहे हैं निश्चित तौर पर लगातार खामियाजाओं का सामना कोलिहमड़ा जो है कर रही है। इसी तरह से कोई अंक नहीं दे रहा है देवरी बलोच की टीम, चाहे वो डिफेंस में हो या फिर रेड में। आप सभी मातृशक्तियों के लिए जगह जो है आरक्षित कराया गया है, तो हम सभी से निवेदन करेंगे, विनम्र निवेदन है आपसे, हाथ जोड़कर विनती है कि आप अपनी जगह पर खड़े न होकर यथास्थान बनाकर बैठ जाएं। मातृशक्ति कहे तो लड़कियों भी शामिल हैं आप। धन्यवाद। फिर से ऑल आउट का इशारा इलाकों के द्वारा, जो कि संतोष टेकाम जी और राम प्रकाश पटेल जी, संजीव परेड जी, राकेश कश्यप जी, सुरेंद्र कश्यप जी, मरूप कंवर जी,
आप सभी अपना बहुमूल्य समय जो है प्रदान कर रहे हैं इस प्रतियोगिता को सफल बनाने में। और पुनः कमलकांत 5 नंबर जर्सी पहने हुए कोल्हा मुड़ा की ओर से सिर्फ औपचारिकताओं का खेल और समय भी लगभग 5 मिनट शेष। काफी स्लो हो चला है यह मुकाबला। जो शुरुआत लम्हों में हम देख पा रहे थे, जरूर अच्छा खेल का शुरुआत किया था कोल्हा मुड़ा टीम ने, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया धीमा होता गया कोल्हा मुड़ा का खेल और मनोबल बढ़ता गया देवरी बलौद टीम का। इस बार बढ़िया डुबकी लगाए, बेहतरीन डुबकी, 2 पॉइंट मिला और इस डुबकी के सहारे 2 अंक भी मिला। सतीश को कोल्हा मुड़ा टीम के 12 और 33 का अंक तालिका पर यह दर्शाता हुआ अंक। बैक किक लेकिन किसी तरह से टच नहीं हुआ, ऐसा अनुमान, ऐसा कयास लगाया जा रहा है और निश्चित तौर पर किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। फिर से सतीश बेहतरीन बैक होल्ड और इस बैक होल्ड का फिर से फायदा हुआ देवरी बलौद को। जर्सी नंबर 9 थर्ड रेड के हुटर जो है। और जिस तरह से हमारे बंधन सिंह राज जी बताते हैं कि आगे कुआं पीछे खाए, डुआ डाई क्या करेगा रेडर भाई। और यहाँ पर अपनी किस्मत आजमाए और 1 अंक लेकर चले भी गए। निश्चित तौर पर हमने आंकलन लगाया था बड़ा मुकाबला है, लेकिन ये मुकाबला जो है धीमा हो चला है और धीमा होने के साथ साथ अंतिम पड़ाव की मुकाबला मायूसी का वो मंजर, उदासी चेहरे कोल्हा मुड़ा की प्रशंसकों की, लेकिन खेल जो है अच्छा दिखाया है कोल्हा मुड़ा ने। इसमें किसी तरह का कोई शक की कतई गुंजाइश नहीं। फिर से कमलकांत साथ के डिफेंस में। आगामी मुकाबला देवगांव बनाम उड़ीसा के मध्य। बेहतरीन पकड़, इस तरह की पकड़ भाई लिम्हा से पिंटू सरोटिया के द्वारा हम अक्सर देखा करते थे। हाथ को होल्ड करके पकड़ लेना, उन्हें रोक लेना। निश्चित तौर पर यह स्किल देवरी बलौद की डिफेंडर के द्वारा देखने को मिला। उनका याद जो है तरोताजा हुआ पिंटू सरोटिया जी का, और जब याद ताजा होता है उनका, याद आता है किसी भी इस तरह के खिलाड़ियों का, तो जिक्र करने में कतई संकोच नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो खेल से दूरी बना लिए हो, उनको याद ना किया जाए। फिर से मदन, यहाँ वापस जाना पड़ा। फिर से विनय, यहाँ भी दुआ डाई और साथ में सुपर टेकलान, सोने पे सुहागा। एक अच्छा मौका और उस मौके को गंवाया है कोल्हा मुड़ा टीम ने। प्रयास जरूर अच्छा रहा, लेकिन न सफलता हाथ लगी, और सफलता जो है देवरी बलौद के रेडर को मिला और टीम को भी यह 2 अंकों का फायदा भी हुआ। एक लौते खिलाड़ी अंकित टच पॉइंट हुआ है और सतीश करात का रिवाइवल कराने में भी सफलता प्राप्त हुआ। सुपर टेकल का मौका, फिर से थाई को होल्ड किया, लेकिन वो कैच फिर से छूटा।
और कहाँ भी जाता है मैच छूटा मतलब मैच भी छूटा। 2+2 अर्थात फिर से ऑल आउट का इशारा आया निर्णायकों के द्वारा। और इस तरह से मैच 14-43 से मैच दोनों देवरी बड़ौद जीत गए। संतोष टेकाम जी और